सर्दियों की वह शाम, हल्की हल्की बारिश और चारों ओर कोहरे की चादर। दिल्ली के एक कैफे में बैठी काव्या अपने गर्म कॉफी के कप को दोनों हथेलियों से थामे हुए थी। उसकी नजरें खिड़की से बाहर सड़क पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और कोई अंदर आया। लंबा कद, काले बाल, गहरी आंखें। उसकी उम्र 30 के आसपास रही होगी। उसने काव्या के सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, तुम अब भी बारिश में भीगना पसंद करती हो? काव्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य था। वह आदमी अजनबी था, फिर भी उसकी आवाज कहीं सुनी सुनी लग रही थी। माफ कीजिए, हम पहले मिले हैं क्या? काव्या ने पूछा। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो दिल को छू गया। शायद मिले हैं, शायद नहीं, लेकिन कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। काव्या की आंखों में सवाल उमड़ पड़े। यह अजनबी कौन था और उसकी बातें इतनी अजीब क्यों थी? भागजी, अतीत की गूंज। रात को जब काव्या अपने कमरे में पहुंची तो दिल अजीब उलझन में था। उसकी आंखों के सामने वह आदमी और उसकी बातें घूम रही थी। अगले दिन ऑफिस जाते हुए वही आदमी मेट्रो स्टेशन पर दिखा। इस बार वह मुस्कुराया नहीं, बस हल्का सा सिर झुका दिया। काव्या से रहा नहीं गया। उसने पास जाकर पूछा, आप मुझे जानते हैं? आदमी ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, शायद उतना ही जितना तुम खुद को जानती हो। अब काव्या का सब्र टूट रहा था। सीधा जवाब दीजिए, आप कौन हैं? आदमी ने कुछ देर उसे देखा, फिर जेब से एक पुराना कागज निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। काव्या ने कांपते हाथों से उसे खोला। जैसे ही उसने पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिय काव्या, अगर कभी हम दोबारा मिले तो मुझे पहचानने की कोशिश जरूर करना। तुम्हारा अतीत। काव्या के हाथ से कागज गिर गया। भाग 3, बेनाम रिश्ता। उसकी आंखों के आगे स्कूल के दिन तैर गए। वही बारिश, वही भीगते हुए सड़कों पर दौड़ना, और वही एक नाम, आरव। लेकिन तुम तो। हाँ, सबको लगा कि मैं चला गया, पर शायद किस्मत को हमारी अधूरी कहानी पूरी करनी थी। काव्या के दिल में कुछ पिघलने लगा। एक रिश्ता जिसे कभी नाम नहीं मिला था, आज भी जिंदा था। क्या यह रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा, या अतीत की उलझनें इसे फिर से बिखेर देंगी? आगे पढ़े अगले भाग में।